नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्योग्राफी की क्लास में। और हम पिछली कक्षा में जो चर्चा कर रहे थे वो महाद्वीपों के बारे में चर्चा कर रहे थे और महाद्वीप के बारे में हम देख रहे थे, जिसमें हम यहाँ पर देख चुके थे कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का क्रम किस प्रकार से है और जनसंख्या के आधार पर क्रम किस प्रकार से है। अब हम इसमें देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर हमने नाम देखे थे, लेकिन मानचित्र में देखे कि कौन सा क्रम और कौन सा महाद्वीप कौन सी जगह पर स्थित है। जिस तरीके से ये हमारा विश्व का मानचित्र है और इसमें सबसे पहले यहां पर देखें, दिशाओं का निर्धारण करें, जिसमें यहां तो कौन सी दिशा है, पूर्व, और यहां पर पश्चिम, और यहां उत्तर, और नीचे की ओर स्थित है वो है दक्षिण। इस तरीके से सबसे पहले हमने दिशाओं का निर्धारण किया। अब इसमें देखें हम, जिसमें क्षेत्रफल के आधार पर हमने सबसे बड़ा महाद्वीप देखा है, तो वो कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। जबकि यहां पर एशिया महाद्वीप है, ये जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है तो वो कौन सा है, एशिया। जबकि दूसरा बड़ा महाद्वीप है तो उस महाद्वीप का नाम होता है अफ्रीका। अफ्रीका। और तीसरा बड़ा महाद्वीप है तो उस महाद्वीप का नाम है यूरोप, जो किसके आधार पर है, जनसंख्या के आधार पर। और चौथा बड़ा महाद्वीप आता है तो उस महाद्वीप का नाम होता है उत्तरी अमेरिका। और पांचवा बड़ा महाद्वीप है तो उस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। और छठा बड़ा महाद्वीप है तो उस महाद्वीप का नाम है ओसेनिया। और सातवां बड़ा महाद्वीप है जो है तो उस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। तो इस तरीके से यहां पर ये महाद्वीपों का जो क्रम है ये किसके आधार पर है, तो ये जो क्रम बनता है जनसंख्या के आधार पर। तो सबसे पहले एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, तीसरे नंबर पर है यूरोप, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें नंबर पर है
दक्षिणी अमेरिका, छठे नंबर पर है ओसेनिया, और सातवें नंबर पर है वो है अंटार्कटिका। इस तरीके से यहां पर ये क्रम किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों का क्रम होता है। अब यहां पर आगे देखें, और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तो वो हमारा पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले हम कौन से महाद्वीप के बारे में? एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप एशिया जो शब्द बना वो कौन से शब्द से बना? आसू शब्द से बना। लेकिन ये आसू शब्द ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये है हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पूरब से उदित। जिसका अर्थ होता है पूरब से उदित। जबकि यहाँ पर ये महाद्वीप है, तो ये महाद्वीप कौन सी दिशा में स्थित है? तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरब दिशा में स्थित है। लेकिन ये किसके संदर्भ में पूरब दिशा में स्थित है? तो ये विश्व के संदर्भ में, हमारे ग्लोब के संदर्भ में ये पूरब दिशा में स्थित है। जबकि यहाँ पर एशिया जो महाद्वीप है, एशिया जो शब्द बना है वो आसू शब्द से बना, जो हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ पूरब से उदित होता है। और ये विश्व के संदर्भ में कहाँ पर स्थित है? तो ये पूरब में स्थित है। जबकि यहाँ पर हम देखें एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप का ये उत्तरी भाग है, तो इस उत्तर में क्या स्थित है? तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर में, एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। तो कौन सा महासागर स्थित है? आर्कटिक महासागर स्थित है। जबकि यहाँ पर दक्षिण में पूछा जाए कि दक्षिण में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में क्या स्थित है? तो दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर स्थित है। जबकि पूरब में जो स्थित है तो वो यहां पर स्थित है, वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर स्थित है। जबकि यहां पश्चिम में जो स्थित है तो उस झील का नाम होता है, और एक झील है और उस झील का नाम होता है कैस्पियन सागर झील। तो यहां पर एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति होती है, जिसमें एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर और पश्चिम में कैस्पियन सागर स्थित है। जबकि यहां पर जो एशिया महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर क्या है? ये सबसे बड़ा महाद्वीप
जो कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। जबकि यहां पर हमने देखा है, यहां पर जो ये कौन सा महाद्वीप आता है, तो उस महाद्वीप का नाम होता है यूरोप महाद्वीप है। और यहां पर जो स्थिति बनती है, तो ये कौन से महाद्वीप की बनती है? ये बनती है अफ्रीका महाद्वीप की। तो यहां पर ये स्थिति जो बनती है, ये कौन से महाद्वीप की बनती है? अफ्रीका महाद्वीप की बनती है। तो यहां पर यूरोप और एशिया को हमने संयुक्त रूप से क्या कहा? तो इसे तो संयुक्त रूप से क्या कह दिया? यूरेशिया। तो इसे संयुक्त रूप से क्या कहा? यूरेशिया कहा। लेकिन यहां पर जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है और यहां पर एशिया महाद्वीप है, इन तीनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो इन तीनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से जो कहा जाता है, तो वो कहा जाता है विश्व महाद्वीप। तो इन्हें क्या कहते हैं? विश्व महाद्वीप है। तो विश्व महाद्वीप की श्रेणी में निम्न में से कौन से महाद्वीपों को रखा जाता है? तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया। क्योंकि यहाँ पर तीनों महाद्वीप है, ये यूरोप और एशिया और अफ्रीका जो है, ये एक ही भूखंड पर स्थित है। तो इसे संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? विश्व महाद्वीप। जबकि यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया कहा जाता है। जबकि यहां पर एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप जो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप। अब इस महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश, सबसे बड़ा देश, और वो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो आता है चीन। लेकिन ये सबसे बड़ा देश चीन है, जो ये किसके आधार पर है? तो हम ये कहते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश एशिया महाद्वीप का कौन सा है? चीन है। जबकि यहां पर विश्व के संदर्भ में भी देखें, तो विश्व के संदर्भ में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो भी चीन है। तो विश्व में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। और जब विश्व के संदर्भ में सबसे बड़ा देश है, तो यहां पर भारत के संदर्भ में भी हम यहां पर ये कह सकते हैं कि भारत के संदर्भ में भी जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। लेकिन यहां पर हम भारत के संदर्भ में देखें, सबसे छोटा देश, और ये सबसे छोटा देश वही क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही आता है। तो वो सबसे छोटा देश वो कौन सा है? तो उस देश का नाम होता है मालदीव। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर वो चीन है। जो चीन है, ये क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश भी है,
लेकिन सबसे छोटा देश हमारे भारत में, जो यहाँ पर एशिया महाद्वीप में यहाँ पर सबसे छोटा देश, तो वो कौन सा होता है? मालदीव होता है। तो मालदीव सबसे छोटा देश है, जो एक द्वीपीय देश है, जो कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। जबकि यहाँ पर विश्व के संदर्भ में देखें कि विश्व के संदर्भ में सबसे विश्व के संदर्भ में विश्व के संदर्भ में सबसे छोटा देश और वो कौन सा होता है? तो उस देश का नाम है वेटिकन सिटी। तो वो कौन सा है? वेटिकन सिटी। ये सबसे छोटा देश है जो विश्व के संदर्भ में है। अब यहां पर देखें हम आगे की ओर, जिसमें कुछ जल संधि आती है और जिसके द्वारा हमारा एशिया महाद्वीप किन किन से पृथक होता है। तो यहां पर देखिए एशिया, यहां पर है अफ्रीका, यहां पर है यूरोप, यहां पर जो महासागर आता है तो उस महासागर का नाम होता है आर्कटिक महासागर, और यहां पर जो महासागर है उस महासागर का नाम होता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। अब यहां पर देखें कि एशिया महाद्वीप है और यहां पर जो महाद्वीप है तो उस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। अब इसमें देखिए कि यहां पर एशिया महाद्वीप और यहां पर उत्तरी अमेरिका यहां पर स्थित है, जबकि यहां ये स्थित है प्रशांत महासागर, यहां पर आर्कटिक महासागर। अब दोनों के मध्य में यहां पर एक जल संधि बनती है और उस जल संधि का नाम होता है बेरिंग जल संधि। अब ये बेरिंग जल संधि है तो ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने का कार्य करती है, क्योंकि जलीय भाग को जब जलीय भाग से जोड़ा जाता है तो वह भाग क्या कहलाता है? जल संधि कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य यहाँ पर कौन सी जल संधि करती है? बेरिंग जल संधि करती है। ये जल संधि 180 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर स्थित है। समानांतर स्थित है। लेकिन यहां तो हमने कह दिया कि बेरिंग जल संधि है। ये जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि यहां पर ये जो एशिया महाद्वीप को जो अलग करने का भी कार्य करती है, क्योंकि एशिया महाद्वीप की भूमि यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र तक फैली हुई है, तो यहां से ये अलग करती है। ये अलग किससे करती है? उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि
प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, महासागर को जोड़ती है, जबकि एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करती है। तो यहां पर ये कौन सी जलसंधि की बात हुई? बेरिंग जलसंधि की। लेकिन इसके पश्चात यहां पर देखें कि एक खाड़ी है और उस खाड़ी का नाम होता है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और यहां पर एक सागर आता है और उस सागर का नाम होता है लाल सागर। तो यहां पर ये तो कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी है। और यहां पर ये कौन सा सागर है? तो उस सागर का नाम होता है लाल सागर। लाल सागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य में यहां पर जो जलसंधि बनती है, तो उस जलसंधि का नाम होता है बाब अल मंदेब जलसंधि। तो इस जलसंधि का नाम क्या होता है? बाब अल मंदेब जलसंधि। और ये बाब अल मंदेब जलसंधि यहां पर ये अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। अदन की खाड़ी और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है, जबकि यहां पर ये एशिया महाद्वीप को पृथक करती है। किससे पृथक करती है? अफ्रीका से पृथक करती है। तो ये किससे पृथक करती है? अफ्रीका से पृथक करती है। जबकि यहां पर देखें कि हम एक सागर है, उस सागर का नाम होता है मरमरा सागर। मरमरा सागर। और एक सागर है जिसका नाम है एजियन सागर। एजियन सागर। तो यहां पर ये तो कौन सा सागर है? एजियन सागर। और ये कौन सा सागर है? तो सागर का नाम होता है मरमरा सागर। अब दोनों को जोड़ने का कार्य जो करती है, तो यहां पर एक जलसंधि करती है। और उस जलसंधि का नाम क्या होता है? तो उस जलसंधि का जो नाम होता है, तो उसे हम कहते हैं डार्नेडल्स जल संधि। तो इस जल संधि का नाम क्या है? डार्नेडल्स जल संधि। और ये डार्नेडल्स जल संधि है, ये यहां पर मरमरा सागर और एजियन सागर को, मरमरा सागर और एजियन सागर को क्या करती है? तो ये जोड़ने का कार्य करती है। जबकि यहां पर एशिया और यूरोप को ये जल संधि क्या करती है? पृथक करती है। एशिया और यूरोप को क्या करती है? पृथक करती है। लेकिन यहां पर एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों पृथक यहां पर इस जल संधि के द्वारा भी होते हैं। और इसी के साथ में
यहां पर एक सागर है, उस सागर का नाम होता है काला सागर। काला सागर, इसके द्वारा भी यहां पर ये पृथक होते हैं। और यहां पर एक यहां पर एक झील है और उस झील का नाम होता है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील है, इसके द्वारा भी ये पृथक होते हैं। और यहां पर एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम होता है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत, इस पर्वत के द्वारा भी ये दोनों भूभाग अलग होते हैं, जो हमारा एशिया और यूरोप दोनों विभाजित होते हैं। और ये एक जल संधि जिसमें डार्डेनल से जल संधि है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है और काकेशस पर्वत है, जिसके द्वारा यहां पर ये क्या होते हैं, पृथक होते हैं। तो यहां पर देखें कि आगे हम तो यहां पर हमने देखा है अभी एक झील और उस झील का नाम क्या होता है, कैस्पियन सागर झील। ये कैस्पियन सागर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। और वो झील कौन सी है, तो उस झील का नाम होता है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे खारी झील आती है, तो उस झील का नाम होता है लेक बोन। लेक बोन झील है, ये कहां पर स्थित है, तो उस देश का नाम होता है टर्की। ये कहां पर स्थित है, टर्की में स्थित है, टर्की में स्थित है। और ये लेक बोन झील ये विश्व की सबसे खारी झील मानी जाती है। तो विश्व की सबसे खारी का मतलब यहां पर इस झील के जल में सर्वाधिक क्या मिलती है, लवणता मिलती है। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील, तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील है और उस झील का नाम क्या होता है, लेक बोन। और इसकी लवणता कितनी है, तो इसकी लवणता होती है 330 प्रति 1000 ग्राम। इसकी क्या है, लवणता है 330 प्रति 1000 ग्राम। इसकी क्या है, लवणता है। जो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील, विश्व की सबसे खारी झील मानी जाती है। और उस झील का नाम क्या होता है, लेक बोन, जो कहां पर स्थित है, तो उस देश का नाम होता है टर्की। यदि इस झील में कोई व्यक्ति गिर भी जाए तो वो डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है क्योंकि जो लवणता युक्त जल है, वो लवणता युक्त जल झील में देखे तो यहाँ पर लवणता युक्त जल जो कहां पर होता है, ये ऊपर की ओर होता है, जो व्यक्ति को डूबने नहीं देता है। क्योंकि लवणता युक्त जल क्या है, जल में क्या होता है, भारीपन होता है, इस वजह से। तो यहाँ पर लेक बोन झील विश्व की सबसे खारी झील है, जिसकी लवणता 330 प्रति 1000 ग्राम है। यह कहां पर स्थित है, टर्की में स्थित है।
जबकि यहां पर देखें कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील, तो उस झील का नाम होता है मृत सागर। मृत सागर, मृत सागर, डेड सी जिसे कहते हैं। ये जो कहां पर स्थित है, ये स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल की सीमा पर। जॉर्डन एवं इजराइल की क्या है, सीमा पर स्थित है, जो है कौन सा सागर है, मृत सागर। जॉर्डन एवं इजराइल की सीमा पर मृत सागर है, और यहां पर ये मृत सागर है, तो मृत सागर है, ये विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। जो कहां पर स्थित है, जॉर्डन एवं इजराइल देश की सीमा पर स्थित है, और उसे कहते हैं हम मृत सागर, जो विश्व की दूसरी सबसे खारी झील मानी जाती है। और यहां पर जो इसकी लवणता मानी जाती है, वो मानी जाती है 228 प्रति हजार ग्राम। तो यहां पर ये चिन्ह किसका होता है, प्रति हजार ग्राम का चिन्ह होता है, और इसकी लवणता कितनी है, 228 प्रति हजार ग्राम है। लेकिन ये जो मृत सागर है, ये मृत सागर विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु माना जाता है। मृत सागर है ये विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु, और विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु है तो वो कौन सा है, मृत सागर। तो निम्नतम बिंदु का मतलब है सबसे गहरा स्थान जो विश्व का, तो वो कौन सा माना जाता है, तो उस सागर का नाम होता है मृत सागर। जिसकी जो गहराई है, वो गहराई कितनी है, तो इसकी जो गहराई मानी जाती है, वो मानी जाती है 397 मीटर। इसकी क्या है, गहराई है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सबसे निम्नतम बिंदु मृत सागर है, तो सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो यहां पर ये हमारा भारत है, और भारत के उत्तर पूर्व में यहां पर एक पर्वतमाला है, और उस पर्वतमाला का नाम होता है हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला है, ये विश्व की या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो कौन सा है, हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, तो वो कौन सी पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला। और ये किस प्रकार की पर्वतमाला है, तो हम इसे कहेंगे नवीन वलित पर्वतमाला। नवीन वलित पर्वतमाला। और इसी हिमालय पर्वत पर विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु, विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम बिंदु, और वो बिंदु कौन सा है, तो उस बिंदु का नाम होता है माउंट एवरेस्ट।
माउंट एवरेस्ट है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई मानी जाती है 8,848 मीटर। अब ये जो है ये कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में स्थित है। तो यहां पर विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे गहरा स्थान वो मृत सागर है, जो जॉर्डन एवं इजराइल देश की सीमा पर स्थित है। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारी झील मानी जाती है। जबकि विश्व का सबसे उच्चतम बिंदु वो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848, जो नेपाल में स्थित है, जो कहां पर स्थित है, हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। हिमालय पर्वतमाला पर स्थित है। जबकि यहां पर देखें, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप को पक्षियों का देश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, पक्षियों का देश कहा जाता है। जबकि यहां पर हमने ये जो महाद्वीप पढ़ा था वो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इस दक्षिण अमेरिका को क्या कहा, पक्षियों का महाद्वीप। क्या कहा, पक्षियों का महाद्वीप कहा। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त दोस्तों। हम इसी महाद्वीप को और आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।